ये फोटो आज के नवभारत टाइम्स में छपी है। बड़ी दर्दनाक खबर है। आप इस छोटे से बच्चे को देख रहे हैं जिसको उसके दादा ने उठाया हुआ है। इसकी मौत हो चुकी है। ये एक पत्रकार है जिसने अपने परिवार के 12 सदस्यों को इस युद्ध में खो दिया है। इस बारे में बात करेंगे कि युद्ध में कितने लोग मारे जा चुके हैं और क्या तबाही हो रही है। लेकिन पहले इस खबर को जरा विस्तार से पढ़ लेते हैं। इजरायली हवाई हमलों ने गाजा पट्टी के कई हिस्सों को तबाह कर दिया। इन हमलों में अल जजीरा के गाजा संवाददाता ने अपने परिवार के 12 सदस्य को खो दिया। इजराइल ने हवाई हमले में मध्य गाजा में नुसरत रिफ्यूजी कैंप में एक घर को निशाना बनाया जहां अल जजीरा के गाजा ब्यूरो प्रमुख वाइल अल दैदो के रिश्तेदार रहते थे। मारे गए लोगों में अल दैदो की पत्नी, बेटा, बेटी और पोता शामिल है। गुरुवार को उन्होंने और दूसरे लोगों ने जनाजे में हिस्सा लिया। और ये पत्रकार अभी भी रिपोर्टिंग कर रहा है इतने परिवार के अपने इतने लोगों को खोकर भी। और ये एक बच्चा नहीं है जिसकी मौत हुई है। हजारों बच्चे इस इजराइल और हमास के बीच युद्ध में मारे गए हैं। हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए हैं कि आज 21वां दिन है युद्ध का और अब तो गाजा में इजराइल के टैंक भी घुस आए हैं। हमास के आतंकवादियों को ख़त्म करना है, लेकिन उसके लिए निर्दोष लोगों की जान लेना कितना सही है। ये देखिए, हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि गाजा युद्ध में मरने वालों की संख्या 7,000 के पार हो गई है। लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए भी कई साधन नहीं है। इतनी तबाही हो रही है और इन 7,000 लोगों में आधे से ज़्यादा बच्चे और औरतें हैं। अब एक आगे जो इस खबर छपी है, ये देखिए, लोग अब क्या कर रहे हैं। फिलिस्तीनी अपनों की पहचान के लिए हाथ में बांध रही हैं ब्रेसलेट। ये देखिए, परिवार के जो लोग हैं कि अगर उनकी मौत हो जाती है तो वो एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे। वो ब्रेसलेट पहन रहे हैं। गाजा में फ़लस्तीनी अज्ञात मृतकों को सामूहिक कब्रों में दफना रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्हें नाम के बजाय नंबर के साथ दफनाया जा रहा है। कुछ परिवार अपने घर वालों के मारे जाने की स्थिति में उन्हें तलाश करने की उम्मीद में ब्रेसलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि वो एक दूसरे को पहचान पाएं कि हमने ये ब्रेसलेट अपने परिवार के लोगों को बांधा था। तो ये हालात हो गए हैं इजराइल हमास युद्ध में। नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। इजराइल और हमास के बीच में युद्ध का आज 21वां दिन है और इस 21 दिनों में इतनी तबाही हो गई है कि आप देखेंगे कि जो 1.5 साल से युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, जो रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, उसमें इतनी तबाही नहीं हुई जितनी इन 21 दिनों में हो गई है। जो खबरें आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं।
दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक खबर है। तस्वीरें ऐसी हैं कि आप उनको देख भी नहीं सकते। 19,000 लोग जख्मी हो चुके हैं फिलीपींस के। हमास को आतंकवादी संगठन बताया जाता है। हमास ने पहले हमला किया फिर इजराइल पर, ये आप जानते ही हैं, 21 दिन पहले। उसके बाद हमास ने तो बहुत गलत किया, लेकिन इजराइल क्या अब ठीक कर रहा है? इजराइल बदला लेने के लिए तबाह करने पे तुला हुआ है हमास को, और निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। बिजली, पानी, दवाइयाँ, खाना, सब कुछ बंद कर दिया है। वहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा। कुछ मदद पहुँच रही है लेकिन बड़ी मुश्किल से। हालात इतने ज़्यादा खराब हो चुके हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि अब तो अमेरिका की भी इस युद्ध में एंट्री हो गई है। अमेरिका ने सीरिया पर हवाई हमले कर दिए हैं, और ये युद्ध कहाँ तक बढ़ेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इस युद्ध को रुकना चाहिए, तुरंत रोक देना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ने अपील की है कि इस युद्ध को रोका जाए, लेकिन सिर्फ अपील से क्या होगा? इसके लिए सारे देशों को प्रयास करना पड़ेगा और इस युद्ध को फैलने से रोकना पड़ेगा। इसको रोकना चाहिए और रोकना जरूरी भी है, वरना मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लोग तबाह हो रहे हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, अस्पतालों में हमले हो रहे हैं। एक एक रात में 500-500 लोग गाजा पट्टी में मारे गए हैं हमलों में। और अब इजराइल कह रहा है कि वो जमीनी हमला भी करेगा, उसने टैंकर लगा दिए हैं। यानी कि 20 लाख की आबादी है वहां पे गाजा पट्टी में। 11 लाख लोगों को तो उसने कह दिया था कि आप यहां से शिफ्ट हो जाइए, दूसरे छोर पे चले जाइए। लेकिन इतने लोग कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? बहुत बड़ा संकट है पूरे विश्व के लिए। शांति के प्रयास होने चाहिए और इस युद्ध को तुरंत खत्म होना चाहिए। भारत अभी तक इसमें चुप है, कुछ कह नहीं रहा। हालांकि अमेरिका चाहता है कि भारत हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दे, लेकिन भारत अभी ऐसा नहीं कर रहा। ये क्या वजह है ये तो सरकार ही बता सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो भारत सरकार है वो मुस्लिम कम्युनिटी को नाराज नहीं करना चाहती, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं। और दूसरी तरफ वो खुलकर साथ भी नहीं दे रही, विरोध भी नहीं कर रही कि हमास में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। विदेश मंत्रालय का कोई बयान नहीं आ रहा। तो आप देखेंगे कि दुनिया 2 भागों में बंटती जा रही है। मुस्लिम देश एक तरफ हो गए हैं और अमेरिका, इजराइल एक तरफ हो गए हैं। ये युद्ध कब तक चलेगा कुछ कह नहीं सकते। इस युद्ध को तुरंत रुकना चाहिए, क्योंकि अगर वर्ल्ड वार हो गया और इस समय परमाणु बम भी हैं देशों के पास, तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। हजारों बच्चे, हजारों महिलाएं मारी जा रही हैं, परिवार के परिवार खत्म हो रहे हैं। 27 पत्रकार मारे जा चुके हैं अभी तक, और कई पत्रकारों के तो पूरे पूरे परिवार खत्म हो गए हैं
आम लोग मारे जा रहे हैं। तो युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता, ये तबाही लेके आता है। इसको रोकना पड़ेगा। तो सारे देशों को प्रयास करना चाहिए कि इस युद्ध को तुरंत रोका जाए। आतंकवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन आतंकवाद खत्म होने के नाम पर कि आतंकवादियों को खत्म करना है, निर्दोष लोगों की जान लेना सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। नमस्कार।